हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हलाल इन्वेस्टर, जहां हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं, वो भी हलाल वे से और शरिया कंप्लाइंट वे से। क्या आपके पास पैसा है, आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज मैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का कन्फ्यूजन दूर करूंगा। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी, दोनों में आपके लिए कौन सा बेहतर है और आपके नॉलेज के हिसाब से कौन सा आपके लिए सूटेबल है, और ये भी मैं सब आपको आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जो कि आपको भी समझ में आ जाए और आप ये डिसाइड करें कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एसआईपी के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप किसी कंपनीज के डायरेक्ट शेयर खरीदते हो थ्रू ब्रोकर और अपना पैसा डायरेक्ट लगाते हो। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चला तो आपको प्रॉफिट होता है, और इसका ही उल्टा अगर कंपनी का बिजनेस लॉस में गया तो आपको भी उसका लॉस उठाना पड़ता है। तो यही होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। सपोज आपने किसी आईटी कंपनी में कुछ शेयर खरीदे 500 रुपया पर शेयर के हिसाब से। एक साल बाद उस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया और आपके शेयर का प्राइस 500 से बढ़ के 1000 हो गया। इसका मतलब आपने 100% रिटर्न कमा लिया एक ही साल में। लेकिन अगर उसी कंपनी ने अगर लॉस कर दिया, यही लॉस आपको झेलना पड़ता है और आपका शेयर का प्राइस 500 से घट के 300 तक हो जाता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है, एक स्टडी की ज़रूरत है। डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब आप आपके पैसों के पायलट खुद होते हो। आप ही को ये डिसाइड करना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी के रिटर्न्स अच्छे हैं, या फिर वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट है भी या नहीं। और उसी तरह आपको ये भी सोचना है कि इसे कब खरीदना है, कब बेचना है और कब प्रॉफिट कमाना है। जैसे ही अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चलाते वक्त क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, इन सबका ध्यान आपको रखना होता है। वैसे ही शेयर मार्केट में होता है। अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी कितने टाइम से शेयर मार्केट में लिस्टेड है और कंपनी का हिस्ट्री क्या है, ये सब जानना जरूरी है। तो ही आप एक सिस्टमेटिक वे से डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर बिना जाने, बिना सोचे समझे या बिना ड्राइविंग स्किल के अगर हम गाड़ी चलाना चाहे तो हम कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देंगे। वैसे ही शेयर मार्केट में होता है। किसी भी कंपनी का एनालिसिस किए बिना अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज का एनालिसिस अच्छे से करते हो, एक शरिया कंप्लाइंट वे में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो उसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम अब बेनिफिट जानते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के शेयर मार्केट में। जैसे कि मैंने कहा कि अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं और साथ ही आपके लॉस के भी चांसेस बहुत होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है, उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके फायदे या और नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालना, जो कि आपके अकाउंट से हर महीना पर्टिकुलर तारीख को ऑटोमेटिक कट जाता है। एसआईपी में आपको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। आप ब्लाइंडली एक अच्छा परफॉर्म करने वाला और शरिया कंप्लाइंट एसआईपी सर्च करें और उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, जो कि मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट करता रहेगा और उस म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता रहेगा। तो हम समझते हैं कि ये एसआईपी वर्क कैसे करता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में बहुत ही एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों को बिठाया जाता है अपने आप के पैसों को लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो फंड मैनेजर बहुत ही टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज लेते हैं जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो ऐसे कंपनीज में आपका पैसा अलोकेट किया जाता है और साथ ही में आपको एक अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल की टीचर है जो हर महीना अपनी सैलरी का 2000 रुपया एक शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और 5 साल बाद वो देखती है कि मार्केट में इतनी उथल पुथल हुई, इतने उतार चढ़ाव हुए, इसके बावजूद उसका पैसा ग्रो हो रहा है। उस फ्लक्चुएशन का उसके पोर्टफोलियो पे कुछ खास असर नहीं हुआ और उसके पैसे 10 से 15% की रेट से ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों, एसआईपी हम इसे ही कहते हैं
जिसमें आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज रखने की ज़रूरत ना हो और कोई एक बंदा आपके लिए काम करता हो और आपके पैसों को एक सही जगह इन्वेस्ट करता हो। इसे हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप एक कार बुक करते हो और उस कार में बैठ के जाते हो और कार चलाने वाले ड्राइवर को हम कहेंगे फंड मैनेजर। यानी आपको सिर्फ पीछे आराम से बैठना है, फंड मैनेजर ही क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग सब चीज़ संभालेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगा बड़े ही आराम से। और एसआईपी का और एक फ़ायदा है जिसमें आपको मार्केट टाइमिंग का ध्यान नहीं देना है। मार्केट में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ का ज़रा भी ध्यान नहीं रखना है। जस्ट आपको सिस्टमेटिक वे से आपके पैसे हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है एंड रेस्ट विल टेक केयर बाय फंड मैनेजर ऑफ दैट एसआईपी। तो एसआईपी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कंपाउंडिंग इफेक्ट, और वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और आई होप आपको पसंद आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आपने मंथली 10,000 का एसआईपी किया। अगर ये सिलसिला आप 10 साल तक इसे कंटिन्यू रखते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे हो जाते हैं 10 साल के लिए 12 लाख रुपया। और हम एसआईपी का एनुअल रिटर्न अप्रोक्सीमेट 15% का पकड़ते हैं। यानी कि आपने इन्वेस्ट किए 10 साल में टोटल 12 लाख रुपया, जो कि आपको रिटर्न दे रहा है 15% के हिसाब से, तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है 27.5 लाख, जिसमें आपका प्रॉफिट होता है 15.5 लाख रुपीज़। इजंट इट ग्रेट? सपोज करो यही एसआईपी आप अगले 20 साल तक कंटिन्यू करते हो तो रिटर्न क्या होंगे? अगर आप 10,000 रुपया 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है 24 लाख फॉर 20 ईयर्स। अगर आप 10,000 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 15% के रिटर्न के हिसाब से आपको मिलते हैं 1.26 करोड़। जी हाँ, सच में 1.26 करोड़। और यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी कि आप इन्वेस्ट करते हो 24 लाख रुपया और आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ रुपीस। 30 साल के लिए अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो मंथली बेसिस पे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 36 लाख रुपीस और रिटर्न में आपको मिलता है 6.7 करोड़ रुपीस। और यही है एसआईपी की पावर। आपको ये ज़्यादा प्रॉफिट, करोड़ में प्रॉफिट, ये देख के खुशी हो रही होगी, लेकिन इसको कमाने के लिए आपको 30 साल वेट करना होगा। तो एसआईपी और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। हमें कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है लेकिन उसमें पेशेंस भी रखना है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो 2-3 साल में देखते हो कि कुछ रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं और फिर आप उसके पैसे निकाल लेते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट ही स्टार्ट होता है 5 साल के बाद से। 5 साल के बाद से आपको आपके पैसे कहीं गुना बढ़ते दिखते हैं, उससे पहले वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं। तो एसआईपी में हमने क्या सीखा, आइए उसके मेन पॉइंट्स जानते हैं। एसआईपी में लो और मॉडरेट रिटर्न्स है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में ईयर के 15% से 18% तक का रिटर्न्स मिल सकता है एक अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में यही पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट करो कुछ पढ़ाई करके तो आपके ये रिटर्न्स 15% से 100% भी जा सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, इसमें रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एसआईपी में जैसे मैंने पहले ही कहा कि शेयर मार्केट के कई बड़े बड़े दिग्गज एज अ फंड मैनेजर उसमें काम करते हैं और आपका पैसा एक अच्छी और बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका नुकसान का खतरा कम हो जाता है। तो तीसरा और एक बड़ा पॉइंट कि शेयर मार्केट की नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं होती आपको अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर मार्केट में रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हलाल वे से कमाया हुआ रिटर्न। आप चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो या फिर किसी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मेक श्योर वो चीज़, वो कंपनी शरिया कंप्लाइंट हो और एक हलाल वे से बिजनेस करती हो। शेयर मार्केट में हज़ारों ऐसी कंपनीज हैं जो हलाल वे से बिजनेस करती है और एक बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देती है। और वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो शरिया कंप्लाइंट है और हलाल वे से आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो ऑनलाइन जाके सर्च करने की कि किस में इन्वेस्ट करें और किस में ना करें। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। और हाँ, आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है अगला वीडियो अच्छे से बनाने के लिए। तो कीप सपोर्टिंग गाइज। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।